नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही रियल सिनेरियो पर बात करते हैं। सैलरी तो आ रही है, पर उसके साथ साथ एक साइड इनकम भी है। तो ऐसी सिचुएशन में टैक्सेस को आखिर मैनेज कैसे किया जाए? तो शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। क्या आप भी सैलरी के साथ साथ कोई साइड इनकम जैसे फ्रीलांसिंग या ट्रेडिंग से अर्न करते हैं? अगर हाँ, तो ये आने वाले कुछ मिनट्स आपके टैक्स फाइलिंग से जुड़े सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। देखिए, जैसे ही आपकी इनकम का सोर्स एक से ज्यादा होता है, आपका सिंपल सा टैक्स फाइलिंग अचानक से कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और ट्रस्ट मी, यही वो एरिया है जहां सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है। तो चलिए इसको आराम से समझते हैं। सबसे पहले ये साइड इनकम का चैलेंज आखिर है क्या, और इतना जरूरी क्यों है कि हम अपनी हर अर्निंग को ठीक से समझें। देखिए, आजकल साइड इनकम के सोर्सेज बहुत कॉमन हो गए हैं। फ्रीलांसिंग हो गया, शेयर मार्केट या क्रिप्टो में ट्रेडिंग हो गई, घर से आने वाला रेंट या फिर सिंपल बैंक डिपॉजिट से मिलने वाला इंटरेस्ट। प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जब ये इनकम अकाउंट में तो आ जाती है, पर आगे इसका करना क्या है वहां क्लैरिटी नहीं होती। यहाँ पर सबसे क्रिटिकल पॉइंट आता है। हर इनकम सोर्स को टैक्स लॉज में एक अलग हेड के अंडर क्लासिफाई किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रीलांसिंग से इनकम बिजनेस इनकम है, रेंट हाउस प्रॉपर्टी है, ट्रेडिंग से प्रॉफिट कैपिटल गेन्स है, और इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में जाता है। ये क्लासिफिकेशन आपसे गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। दिस इज स्टेप 1, द एब्सोल्यूट फाउंडेशन। और इसीलिए ये लाइन बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। हर टाइप की इनकम का टैक्स ट्रीटमेंट अलग होता है। आप अपनी फ्रीलांस इनकम को सैलरी की तरह नहीं दिखा सकते, पीरियड। यही पूरे प्रोसेस का कोर कॉन्सेप्ट है। तो अब जब बेसिक्स क्लियर हैं, लेट्स टॉक अबाउट द पिटफॉल्स। वो 4 आम गलतियां जो लोग अक्सर साइड इनकम के साथ टैक्स फाइल करते वक्त कर देते हैं। इन्हें समझना बहुत जरूरी है ताकि आप इन्हें अवॉइड कर सकें। मिस्टेक नंबर 1, और शायद सबसे कॉमन, छोटी मोटी इनकम को इग्नोर कर देना। एक माइंडसेट होता है कि अरे ये तो 8-10 हज़ार ही है, इसको क्या रिपोर्ट करना। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। इनकम टैक्स लॉ कहता है हर 1 रुपया जो आपने कमाया है उसे रिपोर्ट करना जरूरी है। अमाउंट छोटा हो या बड़ा, इट डजंट मैटर। सेकंड बिग मिस्टेक, इनकम को गलत हेड में क्लासिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग फ्रीलांसिंग से हुई इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे ईजी लगता है। लेकिन ये गलत है। वो असल में बिजनेस इनकम है, और इस एक गलती से आपके डिडक्शंस, टैक्स कैलकुलेशन सब पर गलत असर पड़ता है। तीसरी मिस्टेक, टीडीएस डिटेल्स मैच ना करना। देखिए, जब आप अलग अलग क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं तो वो आपके पेमेंट पर टीडीएस काटते हैं। ये सारा टीडीएस आपके फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट होता है। इसको आप अपना टैक्स पासबुक समझ लीजिए। अगर आपके फाइल किए हुए रिटर्न और इस पासबुक की एंट्रीज में मिसमैच हुआ तो डिपार्टमेंट से नोटिस आना ऑलमोस्ट पक्का है। और चौथी मिस्टेक, जो शायद सबसे डेंजरस है, वो है एआईएस को इग्नोर करना। एआईएस यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपके बारे में रखा हुआ फाइनेंशियल रिकॉर्ड है। आपके सारे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, सैलरी, इंटरेस्ट इनकम सब इसमें होता है। अगर आपके रिटर्न और एआईएस के डेटा में डिफरेंस है तो सिस्टम में एक रेड फ्लैग तुरंत रेज हो जाता है। तो यहाँ से क्लियर टेकअवे क्या है? जब इनकम सोर्सेज मल्टीपल होते हैं तो डेटा मिसमैच का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। ये बात हमेशा याद रखिए। डिपार्टमेंट के पास आपकी इनकम की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है। आपका काम उसे सिर्फ आकर सही सही कंफर्म और रिपोर्ट करना है। तो ठीक है, गलतियां समझ ली, पर अगर ये गलतियां हो जाएं तो इसका रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंस क्या है? लेट्स टॉक अबाउट द रियल रिस्क ऑफ इनकरेक्ट फाइलिंग। एसेंशियली 3 चीजें हो सकती हैं अगर फाइलिंग में गड़बड़ है। पहला, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक नोटिस मिलेगा। दूसरा, एक टैक्स डिमांड आ सकती है जिसमें ओरिजिनल टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट भी लगा होगा। और तीसरा, इन सब के ऊपर भारी फाइनेंशियल पेनल्टीज भी लग सकती हैं। सो द स्टेक्स आर क्वाइट हाई। ओके, प्रॉब्लम्स की बात बहुत हो गई। अब आते हैं सोल्यूशन पर। कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ कैसे बढ़ें? यहाँ एक सिंपल 5 स्टेप सिस्टम है जो इस पूरे प्रोसेस में आपको गाइड करेगा। ये एक बहुत ही क्लियर और लॉजिकल पाथ है। स्टेप 1, सबसे पहले अपनी सारी इनकम सोर्सेज को आइडेंटिफाई कीजिए। सैलरी, फ्रीलांसिंग, रेंट, इंटरेस्ट, सब कुछ। स्टेप 2, हर इनकम को उसके सही टैक्स हेड में क्लासिफाई कीजिए, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। स्टेप 3, अपने डेटा को एआईएस और फॉर्म 26AS से जरूर मैच कीजिए। कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। स्टेप 4,
अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो उससे जुड़े लेजिटिमेट एक्सपेंसेस क्लेम करना मत भूलिए। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम होती है। और स्टेप 5, अपनी इनकम प्रोफाइल के हिसाब से सही आईटीआर फॉर्म चूज कीजिए। गलत फॉर्म भरना भी एक नॉन कंप्लायंस है। सो अगर आपको एक लाइन में पूरा प्रोसेस याद रखना है तो वो ये है, क्लैरिटी प्लस क्लासिफिकेशन इक्वल्स करेक्ट टैक्स। पहले क्लैरिटी लाइए कि इनकम कहाँ से आई, फिर उसे सही से क्लासिफाई कीजिए और आपका टैक्स फाइलिंग करेक्ट होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस पूरे प्रोसेस को सिर्फ एक सालाना टैक्स कंप्लायंस की मजबूरी मत समझिए। एक्चुअली इसमें एक बेहतरीन प्लानिंग अपॉर्चुनिटी छुपी है। मल्टीपल इनकम सोर्सेज का मतलब सिर्फ एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी नहीं है, ये एक मौका है अपने फाइनेंसेस को और स्मार्टली प्लान करने का। इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्टिव कि टैक्स भरना है, आप प्रोएक्टिव होकर स्मार्ट प्लानिंग कर सकते हैं। क्या हो सकते हैं ये स्मार्ट मूव्स? फॉर इंस्टेंस, आप अपने सारे पॉसिबल डिडक्शंस को ठीक से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप केयरफुली ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है या ओल्ड वाली। और आप साल भर एडवांस टैक्स पेमेंट्स प्लान कर सकते हैं ताकि मार्च एंड में एक साथ बड़ा टैक्स बर्डन ना आए। तो यहाँ का कोर मैसेज बिल्कुल साफ है। जब सैलरी के साथ साइड इनकम है तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और प्लानिंग नॉन नेगोशिएबल है। ये सिर्फ आईटीआर फाइलिंग नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैं आपको बस एक सिंपल सवाल के साथ छोड़ रहा हूँ, क्या आज की एक छोटी सी फाइलिंग मिस्टेक आने वाले कल में एक टैक्स नोटिस और उसके साथ आने वाली परेशानी के रिस्क के बराबर है? इस पर जरूर सोचिए।